हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही सुंदर स्टोरी जिसमें हम सीखेंगे नए नए शब्द, छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनाते हैं और भी सीखेंगे बहुत कुछ। तो ये स्टोरी है द क्लेवर रैट, चालाक चूहा। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। वन डे अ कैट फाउंड अ रैट। एक दिन एक बिल्ली को एक चूहा मिला। आई कैन गेट अ गुड मील टुडे। हाँ, आज मुझे एक अच्छा भोजन मिला है। द कैट थॉट, बिल्ली ने सोचा। द ही कैच द रैट एंड वॉज अबाउट टू ईट इट। ही कॉट द रैट, उसने चूहे को पकड़ा। एंड और वाज मतलब थी, अबाउट टू ईट इट मतलब उसे जस्ट खाने ही वाली थी। वेन प्लीज़ वेट फॉर अ मोमेंट, कृपया कुछ क्षण के लिए रुकिए। लिसन टू मी, मुझे सुनिए। द रैट प्लेडेड, चूहे ने विनती की। प्लेडेड मतलब विनती की, निवेदन किया। बी क्विक, जल्दी बोलो। आई एम वेरी हैंग्री, मैं बहुत भूखी हूँ। द कैट स्नैप्ड, कैट ने, बिल्ली ने कहा, टोकते हुए कहा। लुक एट मी फर्स्ट, पहले मुझे देखो। लुक मतलब देखो, एट मी मतलब मुझे, फर्स्ट पहले मुझे देखो। डू यू फाइंड एनी फ्लैश ऑन माई बॉडी एक्सेप्ट बोन्स। डू यू फाइंड, क्या तुम्हें कुछ मिलता है का सेंस दिखता है। एनी फ्लैश, क्या तुम्हें कुछ मांस दिखता है। ऑन माई बॉडी, मेरे शरीर में। एक्सेप्ट मतलब के सिवाय, बोन्स मतलब हड्डियों। क्या तुम्हें मेरे शरीर में हड्डियों के सिवाय कोई मांस दिखता है। डू यू फाइंड एनी फ्लैश ऑन माई बॉडी एक्सेप्ट बोन्स। आई हैव बीन स्टारविंग फॉर मैनी डेज विदाउट एनी फूड। मैं कई दिनों से बिना किसी भोजन के भूखा हूँ। आई हैव बीन स्टारविंग, मैं भूखा हूँ। फॉर मैनी डेज, कई दिनों से। विदाउट एनी फूड, बिना किसी भोजन के। हाँ। यंगर योर हंगर वॉन्ट बी सेटिस्फाइड, तुम्हारी भूख विल नॉट का वॉन्ट बी सेटिस्फाइड, तुम्हारी भूख शांत नहीं होगी। द रैट सेड, चूहे ने कहा। सो वाट, तो क्या। आई विल गिव यू एन आइडिया, चूहे ने कहा कि मैं तुम्हें एक उपाय या एक विचार, एक उपाय देता हूँ। फीड मी विथ गुड फूड फॉर सम डेज। फीड मी मतलब मुझे खिलाओ, विथ गुड फूड अच्छे भोजन, फॉर सम डेज कुछ दिनों के लिए मुझे अच्छे भोजन खिलाओ। आई कैन ग्रो फैट, मैं मोटा हो जाऊंगा। देयर आफ्टर, उसके बाद। यू कैन ईट मी, उसके बाद तुम मुझे खा सकते हो। सेड द रैट, चूहे ने कहा। तो फ्रेंड्स, यहाँ चूहे और बिल्ली का वार्तालाप चल रहा है। बिल्ली ने चूहे को पकड़ा है और वह उसे खाने ही वाली है, जबकि चूहा बोल रहा है कि मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, मांस वांस, केवल हड्डी हड्डी हूँ, क्योंकि मैं खुद भूखा मर रहा हूँ। तुम मुझे बढ़िया से खिलाओ, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। द कैट थॉट, बिल्ली ने सोचा। द आइडिया वॉज गुड, विचार तो सही है, आइडिया तो सही है। बट ही बिकेम सस्पिशियस, मगर यह संदेहास्पद है। ठीक है। इफ़ आई लीव, यदि मैं इसे छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। यू मे स्केप, तो तुम यदि मैं छोड़ती हूँ या छोड़ता हूँ। यू मे स्केप, तुम भाग जाओगे। द कैट सेड, बिल्ली ने कहा। इन दैट केस, इस स्थिति में। कीप मी इन अ बम्बू बास्केट एंड वॉच, ऐसी स्थिति में। कीप मी इन अ बम्बू बास्केट, मुझे एक बम्बू यानी बांस के बास्केट में रखो। एंड वॉच, और देखती रहो। द रैट सेड, चूहे ने कहा। अकॉर्डिंगली द कैट केप्ट द रैट इन अ बम्बू बास्केट। अकॉर्डिंगली मतलब इसके अनुसार। द कैट, बिल्ली ने केप्ट यानी रखा। द रैट, चूहे को। इन अ बम्बू बास्केट, इस अनुसार बिल्ली ने चूहे को एक बांस की टोकरी में रखा। एंड फीड हिम, और उसे खिलाया। विथ वेरियस काइंड्स ऑफ फूड, विभिन्न प्रकार के भोजन। वेरियस मतलब विभिन्न, काइंड मतलब प्रकार, ऑफ फूड विभिन्न प्रकार के भोजन। द रैट एट एवरीथिंग, चूहे ने सब कुछ खाया। दैट द कैट गेव हिम, जो भी उसे बिल्ली ने दिया। एंड इन एडिशन टू ईट, और जो है जोड़ते गया। वाज
स्लोली ब्रेकिंग द बम्बू डेली, मतलब धीरे धीरे वह जो है बम्बू का जो टोकरी था उसे काटते गया, बीट बाय बीट। एंड एडिशन टू इट वाज स्लोली ब्रेकिंग द बम्बू डेली बीट बाय बीट, वह धीरे धीरे बम्बू की जो टोकरी थी उसको काटता गया ताकि वह उसमें से निकल करके भाग सके, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं आगे क्या हुआ। वन डे द कैट आस्क्ड द रैट, एक दिन बिल्ली ने आस्क्ड मतलब पास्ट टेंस वर्ब का दूसरा रूप, पूछा द कैट चूहे से, हैव यू ग्रोन फैट, क्या तुमने मांस बना लिया, मतलब तुमने अपना मांस बढ़ा लिया। नॉट येट, नॉट मतलब नहीं, येट मतलब अभी तक नहीं। बी पेटेंट मतलब धैर्य रखो। फॉर अनदर 2 days, 2 दिन तक के लिए और धैर्य रखो। द रेट आंसर्ड, चूहे ने उत्तर दिया। दिस वॉज गोइंग ऑन फॉर मैनी डेज, यह कई दिनों तक चलता रहा। दिस वॉज मतलब यह, गोइंग ऑन मतलब चलता रहा, फॉर मैनी डेज कि यह कई दिनों तक चलता रहा। आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद, द रैट वॉज एबल टू मेक अ होल, कुछ दिनों के बाद द रैट वॉज एबल मतलब चूहा सक्षम था, टू मेक अ होल एक छेद बनाने में, इन द बास्केट में, बिग इनफ टू स्केप फ्रॉम इट, बिग इनफ मतलब पर्याप्त, टू स्केप मतलब भाग निकलने के लिए, फ्रॉम इट। तो कुछ दिनों के बाद चूहा बास्केट से भाग निकलने के लिए पर्याप्त छेद बनाने में सक्षम हो गया। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, द कैट आस्क्ड, बिल्ली ने पूछा, द रैट, है ना, द सेम क्वेश्चन, अगली सुबह बिल्ली ने चूहे से वही सेम क्वेश्चन पूछा। वाइल ड्रॉपिंग फूड इन द बास्केट, जब उसने, वाइल मतलब के दौरान, ड्रॉपिंग मतलब डालते हुए, फूड मतलब भोजन, इन द बास्केट। तो बिल्ली ने अगली सुबह जब भोजन डालते हुए सेम वही प्रश्न चूहे से पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि क्या तुमने फैट अर्न कर लिया, मतलब अपना फैट जो है ग्रो कर लिया। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं क्या होता है। बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन यहाँ कोई भी जवाब नहीं आया। ठीक है। द कैट लुक्ड इनटू द बास्केट, जब कोई भी जवाब नहीं आया तो बिल्ली ने लुक्ड यानी देखा, इनटू यानी में, द बास्केट, तब बिल्ली ने बास्केट में देखा। देयर वॉज ओनली अ बिग होल, वहाँ पर केवल एक बड़ा होल मतलब छिद्र था। एंड नो रेट, और कोई भी चूहा नहीं था। द कैट अंडरस्टूड, बिल्ली, अंडरस्टूड मतलब वर्ब का सेकेंड फॉर्म, पास्ट टेंस, तो बिल्ली समझ गई, दैट यानी कि, वी शुड नेवर फीड एनी रेट keeping it in a basket. We should never feed any rat keeping in the basket. कि हमें चूहे को टोकरी में रखकर भोजन नहीं खिलाना चाहिए था। वी शुड नेवर फीड, हमें नहीं खिलाना चाहिए था। एनी रैट कीपिंग इन द बास्केट मतलब बास्केट में किसी चूहे को रख करके हमें भोजन नहीं खिलाना चाहिए था। वन शुड फाइंड सम वे व्हेन देयर इज़ एनी डेंजर, संकट आने पर हमें उससे निकलने के उपाय ढूंढ लेने चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि यदि कोई विपत्ति संकट आ जाती है तो हमें परेशान होने के बजाय धैर्य रखते हुए शांत दिमाग से उस संकट से बाहर निकलने का मार्ग ढूंढना चाहिए, जैसे कि इस चूहे ने कहा। तो फ्रेंड्स, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।